प्लम्बर का गतिविधि में भाग, गतिविधि बोले तो प्रैक्टिकल का करना, या किसी कंपनी के अंदर में जाकर आपने जॉब करना, ठीक है, या फिर किसी भी पोस्ट के ऊपर में साइड वर्किंग करना सुपरवाइजर बोल के, तो उसके अंदर में आप क्या क्या कर सकते। प्लम्बर, गर्म पानी को स्थापित करना। आप गर्म पानी काय में स्थापित करेंगे, स्थापित मतलब कायम करना, खड़ा करना किसी भी चीज को, इंस्टॉलेशन वगैरह करना। तो गर्म पानी किस चीज से रिलेटेड है, गीजर से। तो एक प्लम्बर क्या कर सकता, गीजर का जो है इंस्टॉलेशन कर सकता। यानी ये फील्ड ऐसी है, आप अगर गीजर को हाथ लगाएंगे तो स्पेशल ट्रेनिंग आप क्या टाइम में ले सकते हैं गीजर में, यानी मास्टरी आप गीजर के अंदर में कर सकते हैं, साइड के ऊपर में प्रैक्टिस करके, यानी माहिर बन सकते हैं आप। अब जिसको जो भी काम रहेगा तो वो क्या बोलेगा माशरे के अंदर में, कम्युनिटी के अंदर में, भाई ये गीजर के अंदर में एक्सपर्ट है, इसके हाथ का काम कभी फेल नहीं होता, इतना एक्सपर्ट वो गीजर के अंदर में हो चुका। सीवेज पाइप को बदलना, दूसरा काम। सीवेज पाइप बोले तो जो गटर लाइन वगैरह रहती, जिसके अंदर में से गंदा पानी जाता, अपने शहर का पूरा पानी अंडरग्राउंड डाली हुई है पाइपलाइन, देखे होंगे तुमने, यहाँ पे गेट के सामने भी है। तो घरों का गंदा पानी छोटे छोटे टैंकों में जाता, जो घरों के सामने चेम्बर बने हुए हैं, वो चेम्बर से क्या होता, फिर वो गटर लाइन के अंदर में पानी जाके मिलता, और गटर लाइन से कहाँ जाता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर में जो लाल खड़ी पर बना हुआ है, वहां पे सारा गंदा पानी जमा होता, उसके बाद में उसका फिल्ट्रेशन होता और प्रोसेस होती, उसके बाद में वो पानी यूज के लिए खेती बाड़ी के तौर पर दिया जाता खेती बाड़ी वालों। वॉश बेसिन को ठीक करना। वॉश बेसिन अपन ने देखे थे, साइट के ऊपर में गए थे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉश बेसिन है, अनेक, एक से भी ज्यादा। तो अपने पास में सिंपल वाले 2 वॉश बेसिन लगे हुए, और जब अपन साइट पे गए थे तो हर टाइप का अपन ने वॉश बेसिन देखे। अब हर वॉश बेसिन की जो फिटिंग होती है वो अलग अलग है। आप सोचेंगे क्या ये एक ही मटेरियल, एक वॉश बेसिन के लिए एक ही मटेरियल में सारे वॉश बेसिन इंस्टॉल हो जाना, तो पॉसिबल नहीं है। हर वॉश बेसिन के लिए सामग्री अलग लगेगी, फिटिंग मटेरियल अलग अलग लगेगा, ठीक है, और हर वॉश बेसिन के लिए जगह भी अलग अलग लगेगी। कोई छोटी सी जगह में आपका स्थापित हो जाएगा, किसी को थोड़ी सी बड़ी जगह लगेगी स्थापित करने के लिए। कोई जो है दीवार के ऊपर में आप लगा सकते, बट कभी सिचुएशन ये आ जाती है कि आपको ओटे के ऊपर में भी फिक्स करना पड़ता, या काउंटर टॉप टेबल वगैरह बना करके टेबल के ऊपर में बेसिन को फिट करना पड़ता। तो हर बेसिन की अपनी अलग अलग खासियत है। डाउन पाइप को बदलना, डाउन पाइप जो जमीन के नीचे रहता जैसा नाले की क्रॉसिंग है तो अपन डाउन पाइप डालते ना, या गटर के पाइप है जो मुंबई वगैरह में घूमने अगर तुम्हारा जाना हुआ तो ऊपर पाइपलाइन दिखती है वहां पर, तो सारी के सारी पाइप डाउन डाली हुई है, जमीन से नीचे अंडरग्राउंड। बारिश का पानी भी आया तो तुमको कीचड़ नहीं दिखेगा अपने आके जैसा दिखता, तो वो अंडरग्राउंड निकल जाता पानी के अंदर में। तो बड़ी बड़ी पाइप लाइनें रहती, जैसा अपन ने 9th क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप पढ़े से, डक्टाइल आयरन पाइप, सीमेंट पाइप, कास्ट आयरन पाइप, वो सारे पाइप उसके अंदर में डाउन पाइप के तौर पर डाले जाते। प्लम्बर को क्या क्या खतरे हो सकते काम करते समय, जब भी वो काम करेगा। संचालित उपकरणों का उपयोग, यानी जो चीजें बार बार चलाते चलाते क्या होगी, पुरानी होगी, जंग लग गई, क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, तो उसको अपन दोबारा रीयूज करते। रीयूज करने के चक्कर में क्या होता, वो कभी भी नुकसान दे सकती और आपको चोट लग सकती। इसलिए जब भी आप काम को स्टार्ट करेंगे तो मशीन के हर पार्ट को अच्छी तरीके से चेक करो, उसके बाद में स्टार्ट करो। हाथ के उपकरण का उपयोग, हाथ बोले तो मैनुअली, अब मैनुअली अपन क्या क्या यूज करते हैं, मैनुअली हेक्साफ्रेम है, आरी है, और ड्रिल मशीन है, और व्हील कटर है। तो व्हील कटर अपन मैनुअली जरूर चलाते, लेकिन वो पावर टूल के अंदर में आता। तो जब भी आप हाथ से भी काम करेंगे तो हर चीज को चेक कर लेंगे, हर पार्ट को चेक करेंगे, और उसके बाद में बाकी का स्टार्ट करेंगे। फॉल्स यानी किसी भी काम को गलत करने से बचना। उसके बाद में मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग एक सेपरेट साइड हेडिंग दी हुई है अपने टॉपिक के अंदर में। मैनुअल बोले तो कोई भी चीज हाथ से उठाना, हैंडलिंग बोले तो उसको यूज करने के तरीके, जैसा हेवी मशीन है। अब बहुत सारे लोग क्या करते, इस तरीके से उठाते और उठा करके लेकर जाने की कोशिश करते। तो इस सिचुएशन में क्या होता, ये जो कमर के भाग का हिस्सा है इसके ऊपर में वजन आता, तो हड्डियों की गैप बढ़ने के चांसेस, ठीक है, हड्डियों की गैप बढ़ने के अलावा नसों का प्रॉब्लम आ सकता, और बॉडी के अंदर में पेन हो सकता।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर सिंगल इंसान है तो वह हैंड ट्रॉली का यूज करेंगे, यानी जो भी मटेरियल रहेगा वो ट्रॉली में डालेगा और इस तरीके से ढकेल के उसको लेकर जाएगा, ठीक है। और अगर दो लोग है तो एक इधर से पकड़ सकता है, एक इधर से पकड़ सकता। बड़ी और हेवी मशीनरी के लिए मैनुअल हैंडलिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो मैनुअल हैंडलिंग ये सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, और साइड हेडिंग अपन इसके बाद के टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। खतरनाक पदार्थ, यानी कभी कभी क्या होता है आप गटर लाइन में उतरते, ये खतरनाक जगह है, अंधेरा रहता, लाइट नहीं रहती, सांस लेने की दिक्कत जाती, तो फिर आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर के साथ में उतरना है। अब जमीन ऊपर रहती है ना, ग्राउंड लेवल ऊपर रहता, नीचे आपको काम करना है 10 फुट गहराई में जाकर, 20 फुट गहराई में जाकर, तो ये खतरनाक जगह रहती। तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे आप, इस बारे में आपको जानकारी लेना है। जैविक खतरे, यानी जिंदा है, जिंदा इंसान है मगर खतरे उसके पीछे लगे हुए हैं, जैसा इलेक्ट्रिक के काम, पिन लगाए शॉर्ट सर्किट हो गया, ऊपर आप चढ़े झूला नहीं माने पीठ को, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट प्रिकॉशन नहीं लिए, एप्रॉन वगैरह नहीं पहने, ऊपर से नीचे गिर गए, नीचे जाली भी नहीं है, नेट भी नहीं बांधी हुई है, तो सीधा आप जान का खतरा हो सकता, जगह पर आपको चोट लग सकती, ज्यादा गहरी चोट लगी तो डायरेक्ट एडमिट होने के चांसेस हो सकते। इसलिए ऊंची जगह पर काम करते समय सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, नीचे जाली होना चाहिए। आप 20 फुट की हाइट पे काम कर रहे हैं तो नीचे जाली बांध, ताकि अगर आप गिरे भी तो सीधा जाली पे गिरेंगे, आपकी जान को खतरा होने से बचाव हो जाएगा। बिजली, बारिश आ रही, अब बारिश के अंदर में आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, वायर से वायर टच कर रहे हैं, तो ग्लोव्स वगैरह भी तो होना चाहिए, पैर में शू होना चाहिए, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो गॉगल्स होना चाहिए, पेंचिस का उपयोग करना, डायरेक्ट हाथ वायर को टच नहीं करना, नहीं तो बिजली के खतरे आपको लगेंगे। जलना, जलता कैसे इंसान, आग से, अगर आग लग गई तो आपको कम से कम इतना भी रूल्स पता होना चाहिए, अगर आग लग गई तो आप क्या करोगे, आसपास में सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, और आप कैसा तुरंत आग को बुझा दोगे। अगर सेफ्टी प्रिकॉशन याद नहीं रही और आग आपके आसपास में है तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान घबरा जाता, परेशान हो जाता और पसीना पसीना हो जाता। तो सेफ्टी प्रिकॉशन याद है तो उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, हिम्मत से आग को बुझा सकेंगे। तो ये टॉपिक अपना सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड है। खाइया, खंदक जिसको बोलते हैं अपन, खाइया बड़ी बड़ी गहरी गहरी, जैसे चिकलदरा के इलाके में कैसी दिखती खाइया, अंदर बस एक बार गिरे के अंदर नीचे चले गए। तो सीढ़ी आती, जब भी आप खाई के नीचे उतरेंगे तो सीढ़ी आती चढ़ने और उतरने की, रस्सी से बंधी हुई, ऐसा छोड़ते ना नीचे रस्सी से, झूला टाइप में सीढ़ी आती, तो वो सीढ़ी से उतरना पड़ता, और उसमें भी प्रिकॉशन ये है कि बेल्ट बांधना पड़ता, बेल्ट नहीं बांधे आपने और नीचे देखे, अब नीचे देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, तो बहुत ज्यादा गहराई है, जितना नीचे देखेंगे आप खाई खाई नजर आएंगे। तो अगर कमजोर दिल का इंसान रहे तो जगह पर ही बेहोश हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 का नाम है स्वस्थ सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना। स्वस्थ मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में अच्छी सेहत की, गुड हेल्थ है ना। अब गुड हेल्थ के लिए क्या 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 जरूरी है, सुरक्षित, सुरक्षित यानी हिफाजती माहौल तैयार होना, आसपास का गंदगी नहीं होना, कचरा नहीं होना, बदबू नहीं होना, तो आसपास का माहौल सुरक्षित रहेगा। जैसे क्लासरूम, अब क्लासरूम के अंदर में साफ रहेगी, अच्छी रहेगी, स्वच्छ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो आपका पढ़ने में दिल लगेगा। अगर यही क्लासरूम के अंदर में उधर गंदगी पड़ी हुई है, उधर से बदबू आ रही, पीछे से मैला पड़ा हुआ है, तो सुरक्षित होना क्या, पढ़ने में दिल लगेगा क्या। ऐसे हर काम के बारे में, किसी भी काम को अगर आप करने जाए तो वहाँ पर दो चीजें देखो, एक तो स्वास्थ्य, जो काम आप कर रहे हो वहाँ पर जगह साफ है या नहीं, काम करने की जगह, जैसे प्लम्बिंग का काम आप कर रहे हो तो प्लम्बिंग का काम अपने को क्या करना पड़ता है, एक घर में या फिर साइड के ऊपर में जहाँ पर नए बांधकाम कंस्ट्रक्शन होते हैं। अब नए बांधकाम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बहुत सारा आपने देखेंगे मटेरियल पड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर एकदम पाइपलाइन वगैरह डालते हैं, मटेरियल पड़ा हुआ रहता है। अब वो मटेरियल के ऊपर में आपके पैर पड़ना, गिर जाना, चोट लग जाना, ऐसे हाथ से हो सकते। तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे, पहले मटेरियल को क्लियर करेंगे, उसके बाद में प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करेंगे। वैसे अगर घर में जाकर के आप किसी की साइड कीजिए या काम कर रहे हैं
तो घर में क्या होता है, ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता, सीढ़ियों के ऊपर भी कुछ मटेरियल वगैरह रखा रहता, पैर स्लिप होने के चांसेस रहते, गिरने के चांसेस रहते, या जिस टाइप के ऊपर में आप जाकर के काम कर रहे हैं वो ऊंचाई के ऊपर में रखी हुई रहती, साधन नहीं रहते, तो पहले आपको सुविधा करना पड़ेगा, अपने आप का अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा, स्वयं सुरक्षा। तो उसके बाद में किसी भी काम को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना, यानी अपना तारुफ कराना। जैसे आप बोलते मैं 10th क्लास में हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ाई करता हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट ये है ना। तो वैसे ये जो सबक अपन शुरू कर रहे हैं, ये जो पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं लेसन, इसमें अपन को पढ़ना क्या है ये बताया गया, और लास्ट टाइम अपन ने क्या किए और आगे अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या क्या देखे थे, यूनिट नंबर 1 में स्मोक टेस्ट देखे थे, हाइड्रोलिक टेस्ट देखे थे, CPUC सॉल्वेंट प्रोसेस देखे थे, और बहुत सारी चीज़ें देखे थे। फिर यूनिट नंबर 2 में अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्सर देखे थे, वॉइल बेसिन को पढ़े थे, इंडियन टॉयलेट सीट, यूरिनर, वेस्टर्न टॉयलेट सीट पढ़े थे। तो ये यूनिट नंबर 2 में देखे। यूनिट नंबर 3 में अपन ने क्या देखे थे, बहुत सारे लोग रिविजन में आए नहीं थे, पर जो लोग आए थे तो उन्होंने क्या पढ़े थे, बीम के बारे में, कॉलम के बारे में, सिलेर के बारे में, संरचना जिसको बोलते हैं। वातावरण बनाए रखना सभी के लिए, चाहे कर्मचारी हो या नियोक्ता, दोनों के लिए जरूरी है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का हेड हो या डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, दोनों के लिए कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना। और जो काम करने की जगह है उसको क्या बोलेंगे, हिंदी, अपना सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी में बोलेंगे कार्यस्थल, यानी काम करने की जगह। अब जो काम करने की जगह है या जो डिपार्टमेंट है वो साफ होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। साफ बोले तो कचरा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की बदबू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आसपास से आपको दूर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सेकंड पॉइंट के अंदर में क्या बताया जा रहा है, ये कानूनी रूप से अनिवार्य ये कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कल्याण को सुनिश्चित करता है। गवर्नमेंट ने कानून बनाना, अब जैसा बीच में अपने कलेक्टर मैडम ने एक मुहिम जारी की थी, स्वच्छता अभियान, तो अपने स्कूल के अंदर में साफ सफाई हुई, अपन मोर्चा लेकर निकले कि भाई घरों के अंदर में, गलियों के अंदर में माहौल को स्वच्छ बनाए रखो, कचरा मत रखो, गंदगी मत रखो, क्योंकि गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो फिर इंसान के सांस के रास्ते से बॉडी के अंदर में जाते तो वो क्या करते, नुकसान पैदा करते और बॉडी जो है वीक हो जाती है, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, निमोनिया, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती है। इसलिए स्वच्छ बनाए रखना। तो डिपार्टमेंट हो या स्कूल हो या कोई भी जगह हो कार्य करने की स्थल, कार्य की जगह, तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, ये गवर्नमेंट का कानून है, गंदगी नहीं होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप कोई भी काम कर रहे हो। यदि हम सुरक्षित वातावरण का पालन नहीं करते तो